Previous lecture we have completed alkene section. Now before proceeding for alkynes, let us first complete diene system also. Okay, so we'll take out of different dienes, the most important section is conjugated dienes. So first we'll see what are dienes, and then we'll see what are conjugated dienes and what are the important reactions related to the conjugated dienes. Okay, so put the heading dienes. Dienes means the hydrocarbon with two double bonds. The hydrocarbon having two double bonds are called dienes. लिख लीजिए इस definition को, तो hydrocarbon with two double bonds are called dienes. इसके types देखिए, types A conjugated, ये सबसे important है, conjugated diene. Conjugated diene, इसका example क्या हो जाए? Conjugated का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, रेजोनेंस, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो कंपाउंड क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड डाइन. इसको हम कहेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन. 1,3-ब्यूटाडाइन. देखिए नंबरिंग करिए 1 2 3 4 1,3-ब्यूटाडाइन. ये कॉन्जुगेटेड डाइन है बच्चों. इसके बाद बी आता है क्यूमुलेटिव डाइन. क्यूमुलेटिव डाइन. क्यूमुलेटिव डाइन के एग्जांपल्स होते हैं एलीन्स. याद आ गया आपको? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा था, अगर एक के बाद एक डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये सिंपलेस्ट एलीन है. और भी इसमें आगे आप बना सकते हैं, बट डबल बॉन्ड दो ही रखते हैं, तो एक क्यूमुलेटिव डाइन है. इसके बाद आपका आता है C कॉन्जुगेटेड डाइन, क्यूमुलेटिव डाइन एंड देन आइसोलेटेड डाइन. आइसोलेटेड डाइन. आइसोलेटेड डाइन्स के एग्जांपल ये मान लीजिए इस टाइप का हो जाएगा, है ना. ये हो गया आपका 1 2 3 4 1 4 2 3 4 5. तो 1,4 पेंटा डाइइन. 1,4 पेंटा डाइइन, ये होगा आपका एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड डाइन. गेटिंग? सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डाइन सिस्टम, जिसमें कि हम लोग अभी अपना पूरा फोकस यहाँ रखेंगे, because conjugated dienes are the most stable out of these three. Stability wise अगर आप आओगे तो सबसे स्टेबल ये होता है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा. ठीक है, तो सबसे स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होंगी. आइए चलिए अब हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइन्स पढ़ेंगे. तो पुट द हेडिंग कॉन्जुगेटेड डाइन्स. ये नोट कर लें, कॉन्जुगेटेड डाइन्स. ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स ये अब हमको डिटेल में पढ़ना है. कॉन्जुगेटेड डाइन में इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम लोग इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं बच्चों कि पहले तो इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं. आप एक काम करिए, एल्कीनाइन ले लीजिए और लिंडर्स कैटलिस्ट से रिडक्शन करा दीजिए. कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही एल्कीनाइन ले लो, उस तरीके से बना सकते हैं. और भी मेथड्स हैं, बट मेनली वी आर confined our attention to the chemical properties of the diene, conjugated diene system. Before proceeding for the chemical properties, let us discuss the most important feature in this compound, that is resonance. Okay, so in this compound, see, resonance in conjugated dienes कैसे होगा? देखो, resonance in conjugated diene, अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो आप, तो एक तो फ्लैट रेजोनेंस आपको दिख रहा है, इधर ये इधर आ जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए, या रिवर्स हो जाए. तो आप देखेंगे अगर हम जो ड्रॉ किया है वैसे चले तो यहाँ प्लस आएगा, बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस आ जाएगा. एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. या फिर क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ का बॉन्ड यहीं शिफ्ट हो जाए सपोज, तो प्लस माइनस सेंटर आ जाएगा, है ना. मतलब एक और पॉसिबिलिटी है कि ये इस टाइप से सेंटर जनरेट हो जाए, ये डबल बॉन्ड अपना यहीं रहे, इसी से बना रहा हूं मैं, और इसको ब्रेक कर लीजिए. तो इसको ब्रेक करके प्लस और माइनस सेंटर ले आइए, लाइक दैट. समझ रहे कि नहीं? तो ये आपके डाइन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं. ये वाला स्ट्रक्चर बना है इस तरीके से, और ये थर्ड बना है अगर आप इसको यहीं के यहीं शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस. ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब हेडिंग लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज of conjugated dienes. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स. 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एज फार एज कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर कंसर्न. सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन. क्या होगा बच्चों?
हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब रिएक्शन विद क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए अगर आप कॉन्जुगेटेड डाइन को, अच्छा एक चीज और छोटी सी बता दूं जरा, आपने ये जो दो स्ट्रक्चर देखे तीन में से, ये तो चार्जलेस है, इनको देखो, यहाँ पे 1 और 4 पोजीशन पे चार्ज सेंटर डेवलप हुआ है और यहाँ 1 और 2 पोजीशन पे चार्ज सेंटर डेवलप हुआ है, राइट। तो ये जो डाइन सिस्टम होता है दो टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है, एक 1,2 एडिशन और एक 1,4 एडिशन। एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शंस काफी कॉमन है, तो यहाँ भी एडिशन रिएक्शंस होंगी बच्चों, लेकिन दो टाइप की एडिशन होती हैं, 1,4 अगर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें एंड 1,2 अगर इसको देखें, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोजिनेशन कराते हो इसका H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, है ना, वही सिंपल हाइड्रोजिनेशन है, तो आप देखेंगे आपको लेना 1 इक्विवेलेंट है, ज्यादा ले लोगे तो सबको रिड्यूस कर देगा बेटा, पूरा ही खत्म हो जाएगा। अब अगर आप 1 इक्विवेलेंट करके लो टेम्परेचर रखते हो, लो टेम्परेचर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अभी हेलोजन एसिड के एडिशन में आपको पूरा समझाता हूँ KCr और TCr क्या होता है। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, अगर 1,2 पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये आपका ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन, और अगर 1,4 पोजीशन पे ऐड हो गया फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो 2 ब्यूटीन। तो क्या ये मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा, मेजर। और ये कैसा प्रोडक्ट है, माइनर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी आपको पता है, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट, ये बाय 1,2 एडिशन, दिस इज बाय 1,2 एडिशन बट फ्री रेडिकल। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइड्रोजनेशन से कोई लेना देना नहीं, और ये क्या है 1,4 एडिशन, ठीक है। ये मेजर क्यों है, क्योंकि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये माइनर है क्योंकि इसके अंदर बच्चों 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब कम ज्यादा आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये ज्यादा बनाना है, ये कम करना है, तो अपने पास मेथड है। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि रिएक्शन को हम थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली कैसे कंट्रोल करते हैं। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन सिखाऊंगा, और काइनेटिक कंट्रोल वाला प्रोडक्ट भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये जल्दी से लिख लीजिए जरा, ये हमने पढ़ लिया बच्चों हाइड्रोजिनेशन। अच्छा आपको तो पता है कि हाइड्रोजिनेशन में हीट लिबरेट होती है, तो जो हीट लिबरेट होगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना इसमें, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हमेशा याद रखें, अगर आपके पास दो एल्कीन्स हैं इस टाइप की, एक मान लीजिए ये ऐसी है आइसोलेटेड और एक कॉन्जुगेटेड है, तो सिंस दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन दिस, तो आपको मालूम है ना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, सब जानते हैं अच्छे से, यस वेरी गुड। तो अगर ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये एल्कीन स्टेबिलिटी वाइज इससे ज्यादा स्टेबल है, तो डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, अगर ये A है और ये B है तो बताओ A का B से कम आएगा। स्टेबल कौन ज्यादा है, A, तो हीट किस में ज्यादा लिबरेट होगी, ऑब्वियसली B में। अनस्टेबल एल्कीन को मैंने आपको बताया था GOC में जब हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हीट ज्यादा लिबरेट होती है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं। आगे बात समझ में, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम देखेंगे हाइड्रोजिनेशन के बाद सेकेंड लिखो बच्चों हेलोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में भी वही है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का भी सेम है। अगर आप मान लो इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराते हो, फिर वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दो साइड पे होगी, आइदर 1,2, अगर 1,2 एडिशन करा सकते हो, या 1,4। तो 1,2 एडिशन कराओगे तो आपने मान लीजिए यहाँ करा दिया तो Cl और यहाँ पे एक Cl लग जाएगा, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो। ये कायरल सेंटर आ गया, इसलिए रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा बच्चों। और 1,4 एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक Cl और यहाँ पे आपका Cl। इसमें कायरल सेंटर नहीं है लेकिन Gi ऑन है, तो इसके भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, सिस एंड ट्रांस, ठीक है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। तो 1,2 एंड 1,4 इसमें बस एक ही पॉइंट है कि दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, मेजर माइनर। फिलहाल अगर स्टेबिलिटी वाइज देखोगे तो ये मेजर है, दो बड़े हेलोजन भी दूर हैं और एल्कीन सिस्टम पे अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है, तो इसको मेजर लिख लीजिए, मेजर है ना, ये मेजर हो जाएगा। और ये कैसा होगा, ये माइनर हो जाएगा। इसमें भी दो दो बनेंगे, ये Dl बनेगा, ये सिस ट्रांस बनेगा, सिस ट्रांस में ट्रांस ज्यादा बनेगा, सब पता है, खैर ठीक है बच्चों। तो ये हेलोजिनेशन हो गया, क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। अब हम इसमें देखेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड नोट करेंगे अब, चलिए एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ लिया, एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ लिया, अब एडिशन ऑफ थर्ड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड HX।
इसमें इसी में आपको मैं KCr TCr भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगर आपके पास एक डाइन सिस्टम है, ये AIEEE के नाम से जब जेईई मेंस होता था उसमें पूछा जा चुका है, एडवांस IIT में भी काफी पहले पूछा गया था, बट जेईई मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मान लीजिए इसको आपने HCl से रिएक्ट कराया बच्चों, तो अब आपको तो ये तो पोलर मैकेनिज्म से जाएगा, पता ही है पोलर जाएगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर में -80 डिग्री सेल्सियस रखता हूँ, अगर टेम्परेचर रिएक्शन में नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर लेके चल रहा है। अभी रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है, रूम टेम्परेचर इज क्लोजर टू दिस टेम्परेचर, -80 बहुत दूर हो गया। अगर वो कहे लो हाई तो ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है तो रूम टेम्परेचर मतलब ये वाला प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो ये लो टेम्परेचर हो गया, और लो टेम्परेचर की जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों, उनको कहते हैं काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन, क्योंकि टेम्परेचर कम है रिएक्शंस स्लो चलेगी। ये हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन KCr, और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल्ड रिएक्शन TCr। दो टाइप की रिएक्शन होती है, KCr एंड TCr, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, जब KCr होता है तो मतलब लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर बनता है, और हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। देखिए हमेशा याद रखो, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट मेजर होता है। हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू रिएक्शन टू टेक प्लेस, ओके। तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका अगर 1,2 एडिशन होता है, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड यहीं रह जाए, और मार्कोनिकॉफ रूल से क्या हो जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, ये हो गया CH3, कायरल सेंटर आ गया, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। खैर ये आपका हुआ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ऊपर भी ऐसे ही बन रहे थे, क्या वो माइनर थे? यस। तो देखो काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन जो है उसका प्रोडक्ट कैसा होता है बच्चों, माइनर होता है। और यहाँ पे 1,4 एडिशन जब कराओगे तो एक जगह H लग जाएगा, और एक जगह जैसे इस पे आ जाओ ये वाला, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ H लग जाएगा, और यहाँ प्लस है तो Cl लग जाएगा, किसी भी तरफ लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मान लो मैंने Cl लगा दिया, ये क्या है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो एग्जामिनर ये पूछता है कि मुझे ये बनाना है मेजर, तो क्या करूं? तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू विश टू इंक्रीज द yield of kinetic control product, drop the temperature, and if you wish to increase the yield of thermodynamically controlled reaction, increase the temperature. So this reaction will be measured, this product will be measured at low temperature, and this reaction will be measured at high temperature. तो अगर रिएक्शन -80 पे करा रहे हैं तो ये मेजर है, और रिएक्शन अगर आपका 40 डिग्री या रूम टेम्परेचर पे करा रहे हैं तो ये मेजर है। इसको मैं ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ TCr वर्सेस KCr ग्राफ से, कि कैसे हम यील्ड जज करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अगर मान लो आपने एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में एक ग्राफ बनाया, एनर्जी या फ्री एनर्जी से बना लीजिए, एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन कोऑर्डिनेट से बना लीजिए। मान लीजिए आपका ये एक रिएक्शन है, सपोज ये इस टाइप का 2 स्टेप प्रोसेस है, हाँ? ये आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, इंटरमीडिएट, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा। अब हमें तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो दो प्रोडक्ट अगर मिल रहे हैं तो इंटरमीडिएट से, ये देखिए एक ग्राफ और बनाता हूं मैं आपको, ये ध्यान से देख लो जरा इस ग्राफ को, नीचे मर्ज मत करना, एनर्जी जीरो नहीं होती है। ये देखो क्या देखा आपने, आपको कुछ समझ में आ रहा बेटा? ये यहां से अगर आप इस ग्राफ का आप अगर हाइट चेक करें दोनों का, ये देखो ये एनर्जी x है, और यहां से यहां तक की एनर्जी क्या है, TS2 में यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। यहाँ एनर्जी y है, आप देख पा रहे हैं y ग्रेटर देन x है। तो इसका क्या मतलब है, अगर y ग्रेटर देन x है, इसका मीनिंग क्या होता है कि इस हिल को इस स्टेट तक आने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, मतलब दिस ग्राफ इज फॉर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। और देखो उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, दिख रहा है नीचे आ गया है, तो ज्यादा स्टेबल क्यों है, साफ साफ दिख रहा है, जो एल्कीन सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है बच्चों, और ये वाला सिस्टम ये देखो ये लो टेम्परेचर पे हो रहा है और प्रोडक्ट अनस्टेबल है, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो है ये हो जाएगा काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट
और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो टेम्परेचर को कम ज्यादा करके आप 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक, आ गया? चलिए, तो ये हुआ आपका हेलोजन एसिड का एडिशन, आपने पढ़ लिया, नोट कर लें अच्छे से। अब एक और रिएक्शन, दो और रिएक्शन है इसमें, एंड दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन ही आता है, टीसीआर केसीआर पे पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी 3 हो गई आई थिंक, 4th लिखिए, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस आप सबको पता है हम कैसे कैसे करते हैं, सबको आइडिया है कि नहीं? ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है बच्चों, इस पे मैं 2 टाइप का ओजोनोलिसिस करूंगा। फर्स्ट रिडक्टिव, जिसमें पहले ओजोन और बाद में जिंक H2O या डाई मिथाइल सल्फाइड, और दूसरे केस में मैं ओजोनोलिसिस करूंगा, पहले ओजोन और बाद में सिर्फ H2O डाल दीजिए। तो ये होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और ये कौन सा होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आप सबको पता है हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ के एक एक ऑक्सीजन लगा दीजिए, और ऑक्सीडेटिव करना है तो 2-2 ऑक्सीजन लगा दीजिए। चलो देखो तो क्या आ रहा है, इस कॉर्नर पे क्या था बच्चों? CH2 था ना, CH2 में O लग गया तो HCHO बन जाएगा, और यहाँ क्या था? CH2। समझ में नहीं आया तो C और H लिख लिया करो। यहाँ पे भी CH है देखो, और यहाँ पे भी CH है। अब देखो क्या बना, क्या 2 मोल ऑफ CH2O बना? CH2O इज नथिंग बट HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, और 1 मोल बन जाएगा ग्लाइऑक्सल। क्या बन जाएगा? 1 मोल ग्लाइऑक्सल। ये देखिए, दिस इज ग्लाइऑक्सल, CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। गेटिंग? ऐसे ही अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको पता है 2-2 ऑक्सीजन देने हैं, तब बनेगा 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो ये हो गया ओजोनोलिसिस। ऐसे काफी सारी रिएक्शंस करा सकते हैं हम लोग, है ना? क्लियर? ये हो गई 4th केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज ओजोनोलिसिस। नोट कर लीजिए जल्दी से। आफ्टर दिस, डाइन सिस्टम की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से 2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका TCR KCR मतलब हेलोजन एसिड का एडिशन, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है डाइल-सेल्डर रिएक्शन। एक क्वेश्चन एडवांस में जरूर पूछते हैं इस पे। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है 5th एंड लास्ट, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, डाइल-सेल्डर रिएक्शन। डाइल-सेल्डर रिएक्शन क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या किया था आप पहले इसको समझो जरा। इसमें ये एक टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, मतलब एडिशन रिएक्शन जिसमें साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। इसको हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। पेरी मतलब प्रीवियसली, तो मीन्स on going from reactant to product you will have a cyclic transition state. That's why the reaction is called pericyclic reaction. Those reactions which proceed via a cyclic transition states are called pericyclic reaction. मेरी बात समझ में आ गई? Those reactions which proceed via a cyclic transition state are called pericyclic reaction. ठीक है, आ गया समझ में? तो पहले पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, these are cyclo addition reactions। लिखिए, these are cyclo addition reactions। Second point, also regarded as pericyclic reactions because they proceed via, also regarded as pericyclic reaction because they proceed via a cyclic transition state, because they proceed via a cyclic transition state, because they proceed via a cyclic transition state। एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गुजरती है रिएक्शन, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। थर्ड पॉइंट सी, ऑल्सो कॉल्ड 4+2 साइक्लो एडिशन। 4+2 साइक्लो एडिशन, अभी बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। ऑल्सो कॉल्ड 4+2 साइक्लो एडिशन, देख लीजिए जल्दी से, 4+2 साइक्लो एडिशन। ओके, अब देखिए मैं एक रिएक्शन से समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा डाइन सिस्टम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है बेटा, डाइईन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन,
डाइईन, समझ में आ गई बात, 1,3 ब्यूटा डाइईन है, इसको हम लोग डाइईन ही है, वो तो खैर डाइईन है, 1,3 ब्यूटा डाइईन, या सिंपली यू कैन से डाइईन भी कह सकते हो, कोई भी डाइईन ले लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि यही लें। और इसको फिर हम एक एल्कीन से रिएक्ट कराते हैं, ये समझ में आ रहा है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं डाइइनोफाइल, क्या कहते हैं, डाइइनोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, डाइइनोफाइल, इट इज सेंसिटिव फॉर द रिएक्शन विद डाइईन, इसलिए इसको डाइइनोफाइल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 हैं, और इधर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, इसलिए इसको 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 इस वजह से आया। साइक्लो एडिशन अभी बताता हूँ। इस रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली बेटा इसके रिएक्शन एंड बहुत ही डिफरेंट है। ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आपके सिलेबस में एक्सक्लूडेड हैं, तो एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ इनको करने का, अदरवाइज इनकी कहानी कुछ अलग ही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इनका एक्सप्लेनेशन है पूरा, होमो लूमो कॉम्बिनेशन आपको बताया था ना मैंने बॉन्डिंग में, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो होमो लूमो ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट बनते हैं। बट आपको उतना नहीं सोचना है, आप तो सिंपली एल्कीन से फ्री रेडिकल साइड जनरेट करो। देखो एक शॉर्ट तरीका, बट दिस इज नॉट द करेक्ट मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं, ये बॉन्ड इधर ले लूं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये 2 फ्री रेडिकल साइड जनरेट हो गए। अब इसका देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ले आए तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर ले आए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। जरा देखो क्या हुआ, आप देखोगे जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन अगल बगल में आए वो एक बॉन्ड बना लेंगे यहाँ, और इन फ्री रेडिकल साइड पे ये जुड़ जाएंगे। देखो आ रहा है समझ में, तो कुछ समवॉट, ये देखिए ये रहा आपका डाइईन, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से टूट रहा है, और ये था आपका एक डाइइनोफाइल जिसका ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और इधर से ये बॉन्ड बना रहा है। ये है आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। So since the reaction is proceeding via a cyclic transition state, it is called pericyclic reaction. Previously, pericyclic। इसके बाद आपको पता ही है क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके बाद आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सीन। ये तो मैंने आपको बता दिया ट्रांजिशन स्टेट बनता है, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो साइक्लोहेक्सीन बन गया, तो इसके नाम समझ में आ गए, साइक्लो एडिशन, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, 4+2 साइक्लो एडिशन, डाइसल्डर रिएक्शन तो साइंटिस्ट जिसने कराया था रिएक्शन उसके नाम पे, ठीक है। आओ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो डाइईन है वो कुछ इस टाइप की है, OMe, और डाइइनोफाइल यही है, वैसी सिंपल रिएक्शन। अब तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या हो रहा है, साइक्लो, इनको जोड़ दो बेटा, बॉन्ड तोड़ के जोड़ दो, ये यहाँ पे और ये रहा OMe, समझ गए कि नहीं, OMe आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड एग्जांपल हो गया, एग्जांपल A। इसके बाद आप इसमें HBr डाल के और भी बहुत कुछ करा सकते हो, HBr डाल के यहाँ OH आ जाएगा, सब केमिस्ट्री आपको पता ही है। C एग्जांपल देखो, अगर हम ऐसा कुछ ले लें, ये डाइईन है प्लस डाइइनोफाइल में कोई ग्रुप लगा दें, CH लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस ये पोलर मैकेनिज्म से नहीं चलती है तो अपने को उतना परेशान नहीं होना है। तो ये आपका साइक्लोहेक्सीन बनाइए और यहाँ CHO लग जाएगा, समझ रहे हो। इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब इसमें एक नोट पॉइंट लिखिए जरा, डाइसल्डर रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, है? इसको नोट करिए जरा जल्दी से बच्चों, हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसमें अब हम लोग करेंगे, एक नोट पॉइंट लिखिए जरा पहले, नोट 1। इन दिस रिएक्शन stereochemistry is retained, stereochemistry of alkene is retained, retention of configuration होता है ना, stereochemistry of alkene is retained, that is reaction proceed with retention of configuration,
दैट इज रिएक्शन प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मीनिंग शॉर्ट में बता दूं क्या है कि अगर आपने सिस एल्कीन ली बच्चों तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। और ये शॉर्ट ट्रिक आप दिमाग में रख लीजिए, ट्रांस एल्कीन अगर आप लेते हो रिटेंशन तभी तो कहलाएगा ना बेटा, तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ये इसका मतलब है, सिस प्रोडक्ट एंड ट्रांस प्रोडक्ट। गेटिंग और नॉट? चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल एक डाइनोफाइल, सॉरी डाइइन है, और डाइनोफाइल थोड़ा सा मैं अलग ले लेता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH, कुछ याद आ रहा है, COOH और COOH, मैलाइक एसिड याद आया? हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसके बारे में सीखा था, मैलाइक एसिड और ये ब्यूटाडाइन है बेटा, है ना, मैलाइक एसिड। इसको जब रिएक्शन कराओ, रिएक्शन वैसे ही होने वाली है, दो साइड यहाँ जनरेट करें, दो साइड यहाँ जोड़ दीजिए, एक 6 मेंबर रिंग तो हमारे पास आने ही वाली है। क्लियर हुआ? और अब सिस था नहीं, ये कैसा है बेटा, सिस है, तो यहाँ पे भी सिस, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रिटेन्ड। बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल पे, बट अनफॉर्चुनेटली आपके स्कोप से बाहर है, नहीं तो मैं बताता था अभी इसको होमोलोमोस मेथड से। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है कि सिन मतलब आई मीन सिस ही क्यों बना, पर चलिए कोई बात नहीं, जितना आपके पास आपके सिलेबस में है उतना ही ज्ञान बहुत है आपके लिए। तो ये हो गया COOH और बाद में आपका ये H और ये H, तो आप यहाँ क्या याद रखेंगे, सिस से सिस प्रोडक्ट बनेगा। कई बार एग्जामिनर और खिलता है इसमें, क्या करता है, इस डबल बॉन्ड पे कहेगा ब्रोमीन डाल दो Br2, तो एंटी एडिशन करा दो, तो यहाँ 2 ब्रोमीन एंटी पोजीशन पे लग जाते हैं, तो फिर एग्जामिनर आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है कि नहीं? चलिए एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। अगर हम ट्रांस ले लें, यही CH डबल बॉन्ड CH, इधर आ जाए COOH और ये आ गया इधर COOH, तो ये होगा बेटा फ्यूमेरिक एसिड। क्या है ये? फ्यूमेरिक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड जो है, ये फ्यूमेरिक एसिड है ट्रांस। तो क्या बताया मैंने, स्टीरियो आई मीन स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रिटेन्ड, मींस सिस से सिस, ट्रांस से ट्रांस बनेगा। बनाओ जरा ट्रांस से ट्रांस बेटा, ट्रांस से ट्रांस कैसे बनेगा, ये रहा आपका COOH, ये है COOH, ठीक है, यहाँ पे ये H, सॉरी आई मेड मिस्टेक, मैंने फिर से क्या बना दिया, सिस बना दिया। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे H आ जाएगा और इधर क्या चला जाएगा, COOH, ये बन गया बेटा ट्रांस। तो ये आपका फर्स्ट नोट पॉइंट कंप्लीट हुआ। क्या बताइए कि आपकी जो एल्कीन है अगर वो सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस बनेगा, और अगर आपकी एल्कीन ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस ही बनेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, नोट नंबर 2 लिखिए जरा, नोट नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोट 2। एक चीज ध्यान रखें, आप ये जो डाइनोफाइल है, इससे सिस या ट्रांस ले सकते हैं, but डाइन should never be trans, otherwise reaction will not take place. Note लिखिए, dienophile can be taken as cis or trans. Dienophile can be taken as cis or trans, but diene must be cis. Must be cis. If it is trans, no reaction. If it is trans, no reaction. अब ये बड़ा खतरनाक है कि इसमें कहाँ से GI है। देखिए यहाँ तो टर्मिनल डबल बॉन्ड है, फिर इसमें कैसा GI, इसमें कैसी GI वाली बातें हो रही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें GI की बातें कैसे हो रही हैं भाई। आओ मैं बताता हूँ, ये नई चीज सीखोगे आप लोग। देखो थोड़ा सा डाइन को जरा ध्यान से देखो, ये डाइन में आप लोग जो ये देख रहे हो ना बेटा, अब इसमें वैसे तो GI नहीं है, लेकिन एक स्पेशल GI बताता हूं आपको, जहां सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस GI देखा जाता है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं सिस S। 2 डबल बॉन्ड्स आर एट सिस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिंगल बॉन्ड, तो सिस विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड, ये स्पेशल टाइप ऑफ नेमिंग है GI में, सिस S, जो यही मिलेगी, बस ध्यान रखना। बाकी तो हमें मालूम है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम चाहिए GI के लिए, राइट। और मैं एक आपको दिखाता हूं, ये देखो जरा भयानक, ये क्या है जानते हो, ये है बच्चों
trans S, double bond are at trans position with respect to a single bond. क्लियर हो रही बात? तो ये होते हैं सिस एस एंड ट्रांस एस. अगर आप डाइलसेल्डर रिएक्शन कराना चाहते हो, योर डाइइन मस्ट बी सिस. ट्रांस डाइइन इज नॉट गोइंग टू गिव डाइलसेल्डर रिएक्शन because orbital requirement are not completed, their homo-LUMO are not oriented in the space to overlap and to give the product, right? So always remember that कि अगर आपको डाइलसेल्डर रिएक्शन करानी है तो जो डाइइन है वो ट्रांस एस नहीं होनी चाहिए. इसको वो वाले सिस ट्रांस पे मत चले जाना यार. तुम सोच रहे होगे कि सर जी अब सिंगल बॉन्ड के क्रॉस भी सिस ट्रांस होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है. अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि क्या ये जीआई शो करेगा, आप कहेंगे नो. अगर वो कहे कि क्या सिस एस और ट्रांस एस कुछ होता है, आप कहेंगे यस. ठीक है. ऐसे इतनी भयानक बातें कम ही पूछी जाती हैं, अदरवाइज आईआईटी है, कुछ भी कर सकता है. चलो, तो इसको लेके जरा हम लोग देख लें जल्दी से. मान लीजिए आपके पास बच्चों ये कंपाउंड है जिसका नाम है ब्यूटाडाइन, और इसको आप एक बहुत ही अच्छे से मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा रहे हैं. इसका नाम बताइए तो कोई प्राणी बताएगा आपने से? अरे यही है भाई, कहाँ गया, मैंने रेस कर दिया. मैलाइक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो ये क्या हो जाएगा? मैलाइक एनहाइड्राइड. मैलाइक एसिड में से वाटर हटा दो यार. और ये क्या है? सिस एस. अब सिस एस होने से जब ये दोनों साइड यहाँ एक साइड रहेंगी, यहाँ साइड करना, तभी तो जुड़ेगा बेटा. ये रिवर्स कर दोगे तो कैसे क्या जुड़ता है? वैसे भी देख सकते हो, जैसा मैंने कहा थोड़ा सा ये अलग टाइप की रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा आपका ये, और यहाँ रहेगा ये O, डबल बॉन्ड O. ये इसको समवॉट ऐसे बनाया जाता है. अब यार बेटा इसमें बहुत केमिस्ट्री है, थोड़ा सा मैं आपको बचा रहा हूँ. मालूम है ये डबल बॉन्ड इधर क्यों कर दिया मैंने? इसमें भी बड़ी भयानक महाभारत है. जानते हैं क्या? एक तो इन लोन पेयर में रिपल्शन को बचाना है, और एक ऑक्सीजन के लोन पेयर ये पाई ऑर्बिटल जो होते हैं ना एंटी बॉन्डिंग, उनके साथ एक्सटर्नल ऑर्बिटल ओवरलैप में जाना चाहता है, इसलिए टिल्टेड हो जाता है इस साइड. खैर फॉरगेट इट. दीज थिंग्स आर नॉट फॉर कॉमन एग्जाम. और हायर लेवल एग्जाम से पूछते हैं, मतलब आपको लग रहा होगा आईआईटी भी कॉमन ही एग्जाम है. जी हाँ, बिल्कुल कॉमन एग्जाम है, कोई बहुत महाभारत नहीं है. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, होते हैं क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है. तो ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया. इसी में अगर हम लोग ये ले लें बेटा, सॉरी सिस एस लिया था, मैंने क्या ले लिया? ट्रांस एस. ट्रांस एस कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा. और सेम रिएक्शन अगर आप करा रहे हो तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये नो रिएक्शन. क्या होगा? नो रिएक्शन. ठीक है. तो ये थी बेटा डाइलसेल्डर रिएक्शन, जिसे आपने अच्छे से सीख लिया है. जितना आपको बताया जा सकता है अंडर लिमिटेशन ऑफ द सिलेबस, उतना मैंने बता दिया है. इवन दो कहानी बहुत वास्ट है डाइलसेल्डर रिएक्शन की. साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक अपने आप में एक रिसर्च का कंटेंट होता है. काफ़ी वर्क भी हुआ है ऐसी रिएक्शंस पे, थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल रिएक्शन, तमाम बहुत सारी बातें होती हैं. तो जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना मैंने इसमें बता दिया है. इसको अच्छे से नोट कर लीजिए. ओके. क्लियर हुआ बच्चों ये? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने डाइलसेल्डर रिएक्शन को. तो बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस ये सिस रहना चाहिए, ट्रांस नहीं चलेगा. ट्रांस एस नहीं चलेगा, सिस एस चल जाएगा. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम alkene section. Alkene is completed. Now we are going to start alkynes. हाइड्रोकार्बन जरा हम फटाफट खत्म कर दें, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. पहले हाइड्रोकार्बन कर लें. अभी जल्दी ही आपका इनऑर्गेनिक का ट्रैक भी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा फास्ट आपका जो इनऑर्गेनिक का सेक्शन है वो भी हो जाएगा. ओके. तो चलिए एल्काइन कंप्लीट कर लेते हैं. एल्काइन. ठीक है. डाइन्स पढ़ लिया आपने अच्छे से, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. जेई एडवांस में ही डाइन्स, वैसे AIEEE में भी एक बार वो आपका 1214 एडिशन पे क्वेश्चन आ चुका है. एल्काइंस क्या होते हैं बच्चों बताओ? फर्स्ट पॉइंट कौन बताएगा?
जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, एट लीस्ट वन C ट्रिपल बॉन्ड C मस्ट बी प्रेजेंट, है ना? जब तक C ट्रिपल बॉन्ड C नहीं होगा तब तक कैसा एल्काइन है वो? एटलीस्ट वन C ट्रिपल बॉन्ड C मस्ट बी प्रेजेंट। थर्ड, आइसोमेरिज्म कौन कौन सा शो कर सकता है, कोई बताएगा? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन कौन से शो कर सकता है? ये आइसोमेरिज्म शो करेगा पोजीशन PI, और क्या करेगा बताओ? पोजीशन कर सकता है, चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। जैसे डाइन्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्काइंस, है ना? फंक्शनल आइसोमर बताऊं एक एग्जांपल, देखो जैसे आपके पास मान लो ब्यूटाइन है बेटा, ब्यूटाइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ब्यूटाइन है। इसका अगर आप देखो, अगर आप CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 लग देते हो तो ये CI है सॉरी PI है, पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है, राइट? इसके अलावा अगर आप इसमें क्या करते हो, ब्यूटाडाइन बना देते हो, या फिर ब्यूटीन बना देते हो, या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड बना देते हो, तो ये सब आपके वन ब्यूटाइन के क्या है बच्चों? ये है फंक्शनल आइसोमर, या है ना, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। इनको आप रिंग चेन आइसोमर्स भी कहते हैं, है ना? मेरी बात समझ में आ रही? तो ये आपका जो अल्काइन है, ये 3 टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है, ओके? इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बड़ा क्रूशियल है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर मैक्सिमम होता है 50%, तो उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कैसे हो जाते हैं? एसिडिक हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे R लगा हुआ है, तो ये कार्बन पहले तो sp है, ठीक है? sp है तो 50% एस कैरेक्टर है इसमें, और ये हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक। इसकी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है इसकी, ठीक है? तो ये एसिडिक होता है। जैसे मैं एक कंपाउंड अगर आपको बनाऊं, कैसा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए इस कंपाउंड को जरा केयरफुली देखिए। इस कंपाउंड में आप देख रहे होंगे कि ये कार्बन आपका sp है, ये भी sp है, ये वाले 2 कार्बन आपके sp2 बना दिए हैं मैंने, है ना? और ये 2 कार्बन sp3 है, sp3, ठीक है? ये भी sp3 है, दिस इज ऑल्सो sp3। तो अगर आपसे बोला जाए कि ये हाइड्रोजन A है, ये वाला हाइड्रोजन B है, और ये वाला हाइड्रोजन C है, तो आप तुरंत बता देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? K का ऑर्डर हो जाएगा, बताओ। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ये सब आपको पता है अच्छे से, है ना बच्चों? क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा है, 50% है, तो 50% एस कैरेक्टर है। इसका कितना है? 33.33% एस कैरेक्टर है। इसका कितना है? केवल 25% एस कैरेक्टर है। मोर द एस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। गेटिंग? समझ रहे हैं भाई? चलिए एक और बात जरा इसमें हम लोग कर लेंगे। ये समझ गए? जल्दी से लिख लो, समझ गए तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, आपको जरा एल्केन एल्कीन एल्काइन में थोड़ा सा और कंपैरिजन बताता हूँ। मान लो अपने पास है बच्चों इथेन है, CH3 CH3, ठीक है? ये इथेन है, कंपाउंड ए। एक आपके पास एल्कीन है, चलो सिंपली इथीन ले लेते हैं, समझ रहे हो? और एक हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं एल्काइन, दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH। जरा इन तीनों को कंपाउंड को केयरफुली देखिए आप लोग, ठीक? अगर मैं ये जो बॉन्ड्स आपको बीच में दिख रहे हैं, इसको X लिख दूं, इसको Y लिख दूं, इसको Z लिख दूं, और आपसे कहूं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो आप फटाफट बता दोगे। X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z होता है, सब जानते हो। X कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। Y कितना होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। Z कितना होता है? 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। अरे बोलो भाई, बॉन्ड एनर्जी का अगर ऑर्डर पूछ दूं मैं आपसे, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, और ट्रिपल बॉन्ड है। तीन एक मार्कर तोड़ना है, 2 मार्कर तोड़ना है, और 3 तोड़ना है,
तो मालूम ही आपको, तो z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी बातें करते हैं। अगर इथेन में ये θ1 है और ये θ2 है, तो आप देखेंगे कि यहाँ θ1 इक्वल टू θ2 आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2 आएगा, क्योंकि रिपल्शन बिटवीन पाई बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इज मोर देन दैट बिटवीन अ सिंगल बॉन्ड, और वहां भी हाइड्रोजन जैसा एलिमेंट लगा है, तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। और अगर आप देखोगे यहाँ, तो ये तो पूरा ही 180 डिग्री का है, यहाँ थीटा कितना है 180 डिग्री। तो वैसे भी आप अगर देखो कि एंगल वाइज भी कंपेयर करो तो यहाँ पे एंगल ज्यादा है। और थोड़ी सी बातें कर ले जरा हम लोग। मान लीजिए ये जो CH बॉन्ड है बच्चों, ये वाला CH बॉन्ड सपोज P है, ये वाला CH बॉन्ड सपोज Q है, और ये वाला CH बॉन्ड सपोज R है। जरा केयरफुली लिख लेना, इसमें बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, थीटा मीटा सब आ गया है, तो ध्यान से देखना। ये PQR है, तो आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत आता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछते हैं, तो P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, ये बॉन्ड लॉन्ग होता है, ये पढ़ा है हमने बॉन्डिंग में। sp3 हाइब्रिडाइज sp3s बॉन्ड है, ये sp2s बॉन्ड है, और ये sps बॉन्ड है, खींच के रखता है अपनी तरफ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर हो गया, और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, है ना। तो समझ गया आपको। एसिड स्ट्रेंथ अगर इन कंपाउंड्स का कंपेयर करें, एसिड स्ट्रेंथ बता दोगे, के का ऑर्डर क्या होगा, के का ऑर्डर बताओ। चलो अब ये कैसे लिखोगे, चलो लिख दो। इथीन एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ये के का ऑर्डर है। पीके का ऑर्डर पूछे तो रिवर्स कर देना, पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नोट करते जाइए तेजी से, जल्दी जल्दी हम ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे अब, है ना, फटाफट सिलेबस खत्म कर देंगे। पता पड़ा हम लोग सामने आमने पड़े तब तक निपटा दिया मैंने सब। मजे करो जिंदगी के, हैं, ठीक है ना, सिलेबस ही उड़ा दिया पूरा, जाओ ऐश करो, घर पे ही पढ़ लिया तुमने, है ना। बट अभी ट्रेनिंग 2 अब हम लोग देखो, अब ये लॉकडाउन खुलता है अभी तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। चलिए खैर पढ़ते रहते हैं, अपना जो काम है हम लोग करते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन हो ही जाएगा। ओके, अब लिखिए हेडिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्काइन को प्रिपेयर करने की मेथड्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, नंबर 1, फ्रॉम या बाय dehydrogenation of dihalides, vicinal और geminal dihalides, by dehydrogenation of vicinal और geminal dihalides। ठीक है, जरा इसको मैं समझाऊं आपको, ये भी जीओसी में बता चुका हूं आपको। देखो डीहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल और जेमिनल डायलाइड्स में, जैसे मान लीजिए CH3 आपके पास है, CH और X2 है, मान लो Cl और Cl। ठीक, ये जेमिनल डायलाइड है। अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है तो जेमिनल डायलाइड, और एक कार्बन अलग एडजेसेंट कार्बन पे है तो क्या होता है, विसिनल डायलाइड। इसमें डीहाइड्रोजनेशन करना है तो क्या रिएजेंट लेते हैं बच्चों, एल्कोहलिक KOH, आपकी फेवरेट E2 रिएक्शन, अल्फा से क्लोरीन और बीटा से हाइड्रोजन हटा दो, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब आप सबको याद आ गया होगा कि खतरा आ गया है। खतरा क्या है कि आपका ये जो क्लोरीन है, ये महाशय जो हैं लोन पेयर लेके बैठे हुए हैं, तो ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, तो रेजोनेंस करेंगे। अब ये रेजोनेंस करेंगे तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग, और हमने अगर एल्कोहलिक KOH डाल के हीट करके इस क्लोरीन को निकालने की गुस्ताखी की तो हम फेल हो जाएंगे। समझ रहे हो, हमें अपने रिएजेंट की ताकत को बढ़ाना होगा, और उसके लिए आप सबको पता है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस लेके हीट कर दीजिए। एंड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, इट इज नथिंग बट सोडामाइड। सोडामाइड के साथ हीट कर दो तो यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, योर प्रोडक्ट इज एसिटाइलिन। ऐसे विसिनल डाइहैलाइड से भी बना सकते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू कन्वर्ट विसिनल डाइहैलाइड टू
विसिनल डाइहैलाइड टू एल्काइन। गेटिंग? समझ में आ गया? विसिनल से भी बना लेंगे आप लोग। अब एक नोट पॉइंट लिखिए। नोट, इस रिएक्शन में अगर आपकी जो एल्काइन बनी है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इस एक्टिव हाइड्रोजन को हटा के आप चेन एक्सटेंशन भी कर सकते हो, मतलब लॉन्ग लॉन्ग मोर कार्बन एटम वाली एल्काइन भी बना सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, नोट लिख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, या इस रिएक्शन को तो हम नहीं कहेंगे, एक नोट पे हेडिंग लिखिए, जरा हेडिंग लिखिए, मेथड टू इंक्रीज कार्बन इन एल्काइन। मेथड टू इंक्रीज कार्बन इन एल्काइन। देखो, सपोज दैट आपके पास ये आपने एक एल्काइन बना ली, सपोज CH3, आपके पास ये कंपाउंड था CH2 और CHCl2 था सपोज, या ऐसा था CH2Cl और एक Cl यहाँ था। चलो विसिनल से शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके पास था 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, और आपने क्या किया, इसमें सबसे पहले ऐड किया एल्कोहलिक KOH और इसे हीट किया, और बाद में आपने सोडामाइड डाल दिया NaNH2। आप चाहें तो इसकी जगह शुरू से सोडामाइड भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, KOH ही लेना है। तो पहला काम क्या होगा, आप सबको पता है, KOH जाके एक Cl हटाएगा, एक H हटाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, सोडामाइड Cl हटा के सीधे क्या बना देगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन बन गया। अब आप चाहते हो कि साहब मुझे प्रोपाइन से ऑक्टाइन बनाना है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन ही बता देता हूँ, और सोलोमन में अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम दी हुई है एल्काइन में, वही उन्होंने IIT में कॉपी पेस्ट कर ली थी, तो अराउंड 2010 की बात आई थी। तो अगर मैं इसको मान लो ऑक्टाइन में बदलना चाहता हूँ, या कुछ भी और बनाना चाहता हूँ, तो क्या बनाना चाहता हूँ उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमें कितने कार्बन बढ़ाने हैं। जैसे ऑक्टाइन बनाना है, 2 ऑक्टाइन, क्या 2 ऑक्टाइन, तो सीधा मतलब है कि 3 है हमारे पास, 5 कार्बन बढ़ाने हैं। अब कार्बन ऐसे नहीं बढ़ेंगे, इसमें आपको 1 मोल सोडामाइड और डालना पड़ेगा, NaNH2। तो जब आप 1 मोल सोडामाइड डाल देंगे इसमें, तो सोडामाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, ये इस एक्टिव हाइड्रोजन को निकाल लाएगा, ये तो तैयार बैठा है, क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया बच्चों, है ना, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। और अब कुछ भी करने के लिए बचा नहीं है, आप जितने कार्बन बढ़ाना चाहते हो उसकी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेके और SN2 करा दो, SN2, तो बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CR। अब R क्या होगा वो एग्जामिनर पे छोड़ दो, या आप अपना दिमाग लगाते रहो। ब्यूटाइन बनाना है तो मिथाइल क्लोराइड ले लेना, समझ रहे हो, जो बनाना है बनाओ, हाँ, दिस इज ऑल अप टू यू, एंजॉय योर लाइफ। ओके, सो ये हमने एल्काइन में क्या पढ़ लिया बच्चों, एक पे मेथड पढ़ ली एल्काइन प्रिपरेशन की, और साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि एल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे बढ़ाए जाते हैं। इसको जरा नोट करिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी से। इसमें हम एल्काइन की कुछ और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड साथ ही साथ प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर देंगे, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो, कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिक में अगर मास्टरी करनी है, ऑर्गेनिक या कहीं भी कुछ मास्टरी करनी है, तो कंसेप्ट सीखने भर से कुछ नहीं होता है। पहले कंसेप्ट सीखिए एंड देन अप्लाई इट, उसको अप्लाई करना है, क्वेश्चंस रिजॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो हम लोग जैसे लोग हैं धरती पे, उनसे पूछना है, पूछ के डाउट रिजॉल्व कर लेने हैं, चुपचाप घर में नहीं बैठे रहना है ना। पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, और पढ़िए, पूरी ताकत से लगे रहिए। जब आपको मौका मिले तो अच्छे से प्रिपेयर्ड हों, जैसे मतलब जैसे ही ये सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो क्लास में मिलें, तो हमें टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। अभी आगे के कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं छोटे छोटे कि रोज एक लेक्चर में और ख़त्म करूँगा मैं, है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक दिन भी नहीं, आधा घंटा लगता है। तो कुछ चैप्टर्स हैं, उनको काउंट मत करिए आप, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ चैप्टर्स सोच सोच के टेंशन नहीं करना है। ठीक है, मंडे को टेस्ट है अपना, उसके लिए प्रिपेयर करिए।
अच्छे से सिलेबस में अभी जल्दी ही पोस्ट कर दूंगा। प्रिपेयर एंड मैक्सिमम लोग टेस्ट दें, है ना। ऐसा नहीं है, आप में से कुछ लोग ना बड़े आराम की जिंदगी में चले गए हैं, लेक्चर सुन लिया चुपचाप बैठे हुए हैं। जिस दिन हम मिलेंगे ना बेटा, हम सबकी खबर लेंगे कि किन किन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है ना। ध्यान रखें, जल्दी ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अब चलो यार अब तो सब स्क्रीन के उस साइड है, अब क्या है, ठीक है चुपचाप पढ़ते रहो। अरे कभी तो मिलोगे, हैं। जब भी मिलेंगे उस दिन आपकी क्लास लगेगी, बेटे टेस्ट क्यों नहीं दिया। ये हम किसी और को नहीं, सिर्फ अपने आप को चीट कर रहे हैं। टेस्ट नहीं देके क्या सॉल्यूशन, क्वेश्चंस करिए, टेस्ट करिए। अब हर चीज़ के लिए बहुत इतने छोटे बच्चे नहीं हैं आपके, आपको हर बात बतानी पड़े। आप खुद समझदार हैं, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिए और टेस्ट जरूर दें। एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। इतने टफ कंडीशन में भी आपको सभी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो बेटा उसको यूज़ करो, है ना। नहीं हो रही होती, नहीं होता कुछ अपने पास, तो बात समझ में आती कि चलो फैसिलिटी नहीं है तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर अपने को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो वी शुड यूज़ इट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि मैक्सिमम लोग इस बार का टेस्ट देंगे एंड परफॉर्म भी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।